वहाँ के जो जमात वाले जो लोग हैं वो चुन चुन के हिंदुओं को वहाँ मार रहे हैं। जो ये रोहिंग्यांग है ये किस तरह भारत की सीमाओं में घुस रहे हैं। अब कोई पूछे कि वो हिंदू गए कहाँ भाई? 5 करोड़ हिंदुओं का जिनोसाइड कर दिया गया। ये भारत के कितने भी टुकड़े कर दो, ये बांटने के चक्कर में सबसे बड़ी इसकी सजा अगर मिल रही है तो हम भारत के जो हिंदू हैं उनको मिलती जी। क्या आपको लगता है भारत सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी है या फिर कोई वोट बैंक है? क्या इसके पीछे आप? नहीं, मैं जहां तक आज की भारत सरकार है, देखिए मैं वोट बैंक का तो चक्कर ही नहीं मानता इनका। जी। ये वो हैं जो बड़े कठोर डिसीजन लेते हैं। जी। दूसरी बात यह कि जो भारत सरकार की चुप्पी इसके ऊपर पब्लिकली चुप्पी है, बट मैं जैसे अब खुद एनालिसिस करूं, अगर मैं कोई भी व्यक्ति है, हमें दर्द है, दुख है भाई, पर वहां जो हुआ है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए ये तो मैं मानता हूं सेना नहीं भेजी जा सकती। जी। कोई नहीं भेज सकता आज के दिन दूसरे देश में। जी। उनकी सीमा में आप नहीं घुस सकते। जी। अमेरिका भी चाहे तो वो भी बांग्लादेश नहीं घुस सका, मैं मानता हूं आउट ऑफ ऑप्शन है। जी। पर जो डिप्लोमेटिक पावर है, डिप्लोमेटिक जो अपना लीवरेज है, जो इकोनॉमिक लीवरेज है, वो हमको लगाना चाहिए। आई एम श्योर हो रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। जी। कहा जाता है कि मोदी सरकार की कूटनीति और विदेश नीति सबसे अच्छी है, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अभी तक उनका बयान नहीं आया है। ऐसा क्यों? अब जब देश का सवाल होता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर जिसके कारण हमारे रिश्ते अच्छे थे वो तो बांग्लादेश के नागरिकों के कारण थे, और उन्होंने अपनी एक सरकार चूज करके बैठाई और उसको किन्हीं ताकतों ने वहां से डिस्प्लेस कर दिया, और उसके कारण भारत की मुसीबत बढ़ गई ना। अब आज बात करें तो बांग्लादेश में किससे करें, आप बताओ। बांग्लादेश के अंदर सेना चीफ तो प्रधानमंत्री को कहता है 45 मिनट देता हूं, भाग जा। पुलिस ने हड़ताल कर रखी है, और वहां के जो जमात वाले जो लोग हैं वो चुन चुन के हिंदुओं को वहां मार रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये परिस्थिति बड़ी कठिन है, और क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है। अब यहां मैं 2-4 चीजें कह सकता हूं कि जो हमारी सरकार है, मैं सुन रहा था कल जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि हम पैनी नजर हैं। ऑब्वियसली मैं उनके साथ हूं, अभी नजर हो सकती है, पर जहां तक हमारे जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, आई एम श्योर वहां उनको हम तैयार कर रही होगी सरकार। और ये जो जिनोसाइड चल रहा है, ये जिनोसाइड बिल्कुल रोकना चाहिए। मोदी जी से भी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, पर वो अब जैसे बहुत सारे मेरे से चर्चा कि सर आर्मी भेज दो। अरे भाई आर्मी कहां भेजोगे? वो उनका देश दूसरा, उनके देश के चुनाव का सिस्टम, हम दबाव बना सकते हैं। हम दबाव आज के दिन वो ये नहीं कर सकते कि जाके सीधा वहां लॉन्च किया, और वहां इतने सारे। अब यही मैं आपसे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कितना कठिन मामला है जी। हमें याद होगा 19 जनवरी की रात थी, 1990 की बात है। जम्मू कश्मीर से 5.5 लाख आपके हिंदू आपके राज्य से निकाल दिए गए, और उनको भारत के अंदर ही शरणार्थी बना दिया। आज तक उनको तो नहीं बसा पाए। तो ये सवाल तो आपको पॉलिटी से करना ही पड़ेगा देश जी। बड़ी संख्या में बॉर्डर पर बांग्लादेशी पहुंचे थे, तो बीएसएफ वहां पर अलर्ट है। अब वो क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा देखिए। मैं 2 चीज आपको बताना चाहूंगा। बीएसएफ का जो रोल है वो बहुत क्लियर कट है कि कोई भी बांग्लादेशी सिटीजन को भारत नहीं आने देंगे, और भारत के को उधर नहीं जाना चाहिए। वो सही हो गलत हो, अगर गवर्नमेंट का विजय है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो कंट्रोल करते हैं। अब वहां भीड़ लगा ली। अब देखिए भीड़ जो लगा रहे हैं, वैसे ही बांग्लादेशी रोज भीड़ लगा के बैठे होते हैं हमारी फेंस के ऊपर, तो बीएसएफ तो बेचारी वैसे ही तंग है, परेशान है। और वहां वैसे ही टनल खोद रखी है। आप अगर मैं मानता हूं जागरूक युवा है, आप देखते होंगे किस प्रकार जो स्मगलर्स हैं, जो ये रोहिंग्यांग है, ये किस तरह भारत की सीमाओं में घुस रहे हैं। तो वो तो एक लड़ाई बेचारी बीएसएफ लड़ी रही है, और वो भीड़ में ही कोई ना कोई जमाती भीड़ के अंदर जमायती, उनके चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है साहब। आप बताओ हिंदुस्तान में आज के दिन कितने बांग्लादेशी हैं? सड़क पर जाओ, आप बता सकते हो किसी को? गलती से बोल मत देना, वरना वो आपके खिलाफ एफआईआर कर देता और आप बैठे रहोगे जेल में। तो ये इस तरह की स्थिति है। बट अगर सरकार इंटरवीन करके कहेगी, और आई एम श्योर सरकार कर रही होगी, मुझे पूरा यकीन है, जिस प्रकार से शेख हसीना जी को हमने कहा कि जब तक आप चाहें देश में रुके, भारत का बधाई का कदम है ये, बिना डरे बिना, क्योंकि उन्होंने शरण मांगी है। और दूसरी बात, जो अगर अपने हिंदू वहां शरणार्थी जो हिंदू है वहां के, अब तो देश का कानून भी है कि अगर उनमें माइनॉरिटी वाले हिंदू हैं वो आके शरण मांगे, अगर आते हैं तो आई एम श्योर उनको भारत सरकार बिल्कुल जगह देगी। ऐसा हम पिछले 3-4 दिन से जो तस्वीरें देख रहे हैं कर्नल साहब, मेरा तो वाकई में मैं कहूं तो बड़ा मन दुखता है
जिस तरह के वहां पर हालात हो रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार एक इसको बोल सकते हैं, जीनोसाइड, हाँ, जीनोसाइड किया जा रहा है। अब क्या समाधान इसका आप मानते हैं? क्योंकि वहां से जो वीडियोस आ रहे हैं, तस्वीरें, आज भी एक खत वायरल हो रहा है, 12 साल की बच्ची है, उसने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया है, उसने कहा कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी तक मेरी ये चिट्ठी पहुंचा दो, और उसने वहां बांग्लादेश के हालात बयां करे हैं कि घर में घुसकर ना सिर्फ लूटपाट की जा रही है बल्कि लड़कियों की अस्मत तक लूटी जा रही है। देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगेन वापस 47 में जाना चाहूं जी। देखिए, 1905 में जो हुआ वो तो ठीक है, अंग्रेजों ने किया वो हमारे, पर 1947 में हमारे ही, जिनको हम, देखिए एक पार्टी है जिसको अंग्रेज बनाता है जी, एओयूम जी। अब इन लोगों ने देश का धर्म सा टुकड़ा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर आज के दिन 1% भी हिंदू नहीं बचे जी। मैं आज ही कहीं एक किताब पढ़ रहा था, शायद अमेरिकन राष्ट्रपति ने लिखी है, उनका नाम मैं फिर बताऊंगा। वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे थे, अगर वो बन जाते तो भारत का इस्लामीकरण करना आसान हो जाता। एक दूसरी, एक मैं आपके दर्शक कहेंगे, मैं देख के बता दूंगा, एक बुक लिखी गई है बाय हिस्टोरियन जो कि वेस्टर्न कंट्री का है, उसने बांग्लादेश के ऊपर जीनोसाइड पे लिखी है। वो ये कहते हैं कि सन 47 से लेकर के आज तक बांग्लादेश में 5 करोड़ हिंदुओं का जीनोसाइड हो चुका है। ये अभी अभी मैं सुबह इस चीज की मैं जांच पड़ताल कर रहा था। तो जो हिंदू बांग्लादेश में जो 28%, मैं इनफैक्ट 1931 या 41 में एक सेंसस हुआ था अंग्रेजों के टाइम पर, उस समय बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है उसके 30% हिंदूज थे। जब ये 1971 आते आते वहां पर शायद मेरे ख्याल से ये 18-20, अब एग्जैक्ट आंकड़े तो मेरे ख्याल से किसी के पास भी नहीं होंगे, 18-20, आज वो 8% बच गया, भी कम हो रहे हैं अब, नहीं अब 7+ आ गया। अब कोई पूछे कि वो हिंदू गए कहां भाई? या तो कन्वर्ट हुए या उनको मार दिया गया। जो ये बुक एक वेस्टर्न ऑथर की आ रही है, इन्होंने कहा कि 5 करोड़ हिंदुओं का जीनोसाइड कर दिया गया। तो अब आप बताओ इस तरह की कार्रवाई, अब आप पूछ रहे हो कि सब करे क्या? अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत के टुकड़े करने वाले, ये भारत के कितने भी टुकड़े कर दो, अमेरिका क्या कर रहा था? बांग्लादेश का एक और टुकड़ा करने का प्लान था उसका। तो जो 9 देश ऑलरेडी बन चुके हैं, अफगानिस्तान से शुरू होता है 1874, फर्स्ट कंट्री डिवाइड हमारा अंग्रेजों ने। ये बांटने के चक्कर में सबसे बड़ी इसकी सजा अगर मिल रही है तो हम भारत के जो हिंदू हैं उनको मिल रही है, क्योंकि जीनोसाइड होता है। जीनोसाइड होता है तो जहां तक ब्रदरहुड का सवाल है मुस्लिम्स में, वो तो आप देखिए, ये क्या रोहिंग्या है और बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, मैं क्योंकि सेना का आदमी इसलिए मैं मिलिट्री ओरिएंटेशन सिक्योरिटी से बात करूंगा। वो देश में कितनी बड़ी संख्या में है, जिन पॉलिटिकल पार्टी में सवाल नहीं कर रहा हूं, देश के जिनको चुना वो आए। आज के दिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके चेन्नई से लेकर के श्रीनगर के जो मिलिट्री इंस्टॉल है उसके साइड में बैठे, कुछ लोग इधर आएंगे, कुछ लोग उधर आएंगे, कुछ धर्म पे बैठेंगे। पर मैं ये मानता हूं कानून सख्त बना दो, 1 नेशन 1 लॉ कर दो, जो आदमी कोई भी हो उसकी छूट नहीं होनी चाहिए। अब जो कहते हैं कि इनको घसीट के मारेंगे, अगर आप ऐसा कर दोगे, आज मैं सुन रहा था कुछ वो क्या एक बिल वक्फ बोर्ड, हाँ, अब उसके ऊपर अगर सरकार कोई, भाई सरकार का अंग है, 1995 के अंदर ही तो बनाए वक्फ बोर्ड, पहले तो नहीं था ना। बिल्कुल। जब सरकार ने बनाया, सरकार उसमें संशोधन करती है, तो इसमें कहां बात होगी लोग करें एंटी मुस्लिम, एंटी ये क्या? अब ऐसे लोगों के साथ तो मैं मानता हूं हमारी पॉलिटी जब फिल्टर हो रही है धीरे धीरे, पर ये कठिनाई हमारी बड़ी है, क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय कितने देश है दुनिया में? 57 इस्लामिक देश हैं। हिंदुओं का तो कोई देश ही नहीं है भाई। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है यार, मैं भारत का रहने वाला हूं, और मेरे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया 47 में, उस संविधान पे मेरा विचार डिफरेंट हो सकता है, पर उसको मानना तो मेरा फर्ज बनता है ना भाई। मेजॉरिटी ने लोगों ने बनाया है, पर उसको भी संविधान को तोड़ करके मूल ढांचे को इमरजेंसी के टाइम में उन्हें सेक्युलर और क्या सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए। आज तक देश चुप बैठा क्यों भाई? उनको तोड़ो, वापस करो। तो अब ये तो मैं नहीं समझ सकता हूं, पर जो इस तरह के जो लोग हैं ना, उनसे अब देश को ये लीपापोती से काम नहीं चलेगा कि अपने वोट बैंक के लिए आप आगे पीछे।
क्लियर कट पॉलिसी देश है और इनको खुल करके जो गलत करेगा कानून अपना काम करे। जी।